तो ब्रह्मा जी को भ्रम पैदा हो, वे सोचने लगे ये कैसे भगवान। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची। तभी कन्हैया बोले हम यहाँ खेल में मस्त है, बछड़े दूर चले गए, तुम लोग यही बैठो, मैं बछड़े लेकर आता। गोविंद बछड़े लेने चले गए, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुरा लिया और ब्रह्मलोक ले गए, सबको योग शैया पर लेटा दिया। वह काल का प्रभाव नहीं पड़ता। अब भगवान ग्वाल बालों को ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा कर ले गए। आगे देखते हैं ग्वाल बाल नहीं, पीछे देखते हैं बछड़े नहीं। गोपाल सोचते हैं ये सब किसने किया। ध्यान लगाया तो पता चला ये सब ब्रह्मा जी ने किया। कन्हैया मुस्कुराए, मेरे पुत्र ने मेरी संग चालाकी कर दी। ब्रह्मा के पिता है नारायण, नारायण ही भगवान कृष्ण। ब्रह्मा जी ने जितने बछड़े चुराए थे, भगवान श्री कृष्ण उतने ही वैसे बछड़े एक से एक प्रकट कर दिए। जितने ग्वाल बाल चुराए थे, उतने ही ऐसे ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। जिसकी जैसी आकृति, जैसा स्वभाव, सब जो का त्यों बना दिया। ये क्रम 1 वर्ष तक इसी तरह चलता है। जब ब्रह्मा जी देखने आए तो हैरान रह गए। ब्रह्मा जी बार बार भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना कोई हंसी खेल बात नहीं है। जब तक सरसों अर्पण की भावना नहीं आएगी, तब तक गोविंद नहीं मिल सकता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब भगवान 6 वर्ष के हो गए। वे अब गाय चराने के लिए जाने लगे। एक दिन बलराम कृष्ण ताड़ के वन में गाय चराने गए।
वहां एक धेनुकासुर का नाम का राक्षस रहता था। वहां भगवान ने उसका उद्धार किया। अब बालकृष्ण ने कालिया नाग का उद्धार करने का विचार किया। भगवान कृष्ण गेम खेलते खेलते वहीं पहुंच गए जहां कालिया नाग रहता था। वहां बहुत बड़े दायरे में यमुना जी का जल रुका हुआ था। अथाह जल है। यदि कोई पक्षी भी काली देह के ऊपर से निकल जाए तो नीचे गिरकर मर जाए। कोई पशु पानी पीने वहां जाता तो वह भी मर जाता। भगवान सखाओं के साथ गेम खेल रहे थे, कभी काली देव में गेम जाता। उसमें एक नाग रहता था। कोई भी यहां का पानी नहीं पीता। इतना सुनते ही भगवान तह में कूद पड़े। काली नाग भगवान को डसने लगा। भगवान ने एक हाथ में फल पकड़ लिया, एक हाथ में पूंछ पकड़ लिया। अब भगवान फल पर नृत्य करने लगे। काली नाग व्याकुल हो गया, भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा, तेरे कारण सारा जल वसीला हो गया, तू यहां से दूर चला जा। काली नाग बोला, प्रभु मैं तो यहां गरुड़ जी के भय से छिपा बैठा हूं। भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हें गरुड़ कभी नहीं सताएगा। एक दिन ब्रिज में आग लग गई। भगवान दावाग्नि का पान कर गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि पत्नियों को उपदेश दिया, अन्नदान सर्वोत्तम दान है, सबको यथाशक्ति भोजन कराओ। अब भगवान की चीर हरण लीला है। जब भगवान ने लीला की, उसमें भगवान की आयु 6.5 वर्ष थी। गोपियां सुबह 4 बजे उठती, यमुना किनारे जाती हैं, सभी वस्त्र उतार कर किनारे पर रख देती हैं, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। स्नान करके वस्त्र पहनकर मां कात्यायनी की पूजा करती हैं। मां कात्यायनी से प्रार्थना करती हुई कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हम आपको प्रणाम करते हैं। नंद गोप के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं, उन्हें हमारा पति बना दिया। मां पार्वती के 9 रूपों में देवी की पूजा होती है। छठा नवरात्रा मां कात्यायनी के नाम से। गोपियों को वध करते करते 1 महीना हो गया। एक दिन रास्ते में कृष्ण जी मिल गए। बोले, गोपियों, मुझे पता है तुम यमुना में स्नान करती हो, मां कात्यायनी की पूजा करती हो, मां से मुझे पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती हो, परंतु तुम्हारा जो स्नान करने का तरीका है वो उचित नहीं। किसी भी जलाशय में बिना वस्त्र पहने स्नान करना धार्मिक और लौकिक दृष्टियों से अपराध है। जल का स्वामी है वरुण देव। जल में नगर स्नान करने से वरुण देवता का अपराध होता है। आप जल में नहाने लगी, कोई मनचला व्यक्ति आया, तुम्हारे वस्त्र लेकर चला गया, तब क्या होगा? इसलिए आपसे निवेदन है, निर्वस्त्र होकर स्नान मत किया करो। गोपियां बोली, बड़े आए समझाने वाले, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। कृष्ण जी ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेंगे, इनको प्रत्यक्ष करके दिखाना पड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण लीला की थी, तब उनकी आयु 6.5 वर्ष की थी। जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हुए, तब वृंदावन के सब लोग यज्ञ की तैयारी में लगे हुए थे। कृष्ण ने पूछा, बाबा ये कौन सा उत्सव होने जा रहा है? नंद बाबा बोले, बेटा वर्षा का देवता है इंद्र। जब इंद्र वर्षा करता है तब अन्न में घास उत्पन्न होता है, सभी जीव चैन से जीते हैं। इंद्र हमारे ईश्वर है, हम उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा यज्ञ करना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इंद्र भगवान नहीं है। कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है। कन्हैया बोले, बाबा इंद्र के इंद्र को जानते हो? नंद बाबा बोले, बेटा वो कौन है? कन्हैया बोले, वो है गोवर्धन पर्वत, ये सबका स्वामी है, इसकी पूजा करो।
तुम कई वर्षों से इंद्र की पूजा करते आए हो, कभी उसका दर्शन हुआ? नंद बाबा बोले नहीं तो। कन्हैया बोले तो इसका मतलब है वो अभिमानी है। उसकी पूजा छोड़ो, हमारा प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन पर्वत, वे हम सबके रक्षक हैं, उनकी पूजा करो। नंद बाबा बोले बेटा हम तो गोवर्धन की पूजा करना नहीं जानते। कन्हैया बोले बाबा मैं जानता। सभी घरों से खाने पीने की वस्तुएं मंगवाई गई, गायों का जुलूस निकाला गया। कन्हैया ने पूजा के लिए दिवाली का दिन तय। आगे आगे पूजा की थाली लेकर सांडिल्य मुनि चल रहे। आज ब्रज की गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा के लिए जा रहे हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण जी अभिषेक कर रहे हैं। गोप यमुना जी से जल लाते लाते थक गए। वे बोले गोपाल तेरा देवता बहुत लंबा चौड़ा है, यमुना जी दूर हैं, इतना जल कैसे लाए? कन्हैया प्रार्थना करते हैं गोवर्धन महाराज मेरे सखा जल लाते लाते थक गए, आपके चरणों में तो गंगा यमुना है, कृपा करके उन्हें प्रकट करो। उसी समय गंगा जी प्रकट हो गई, उसे मानसी गंगा कहते हैं। कन्हैया बोले हे गोवर्धन महाराज अब भोग लगाओ। गोवर्धन महाराज ने प्रत्यक्ष होकर के भोग लगाया। सभी ने पेट भरकर प्रसाद खाया। सब ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की जय बोल रहे और कह रहे हैं